Good morning, one and all. Today, one doubt question asked by a student is, एक डाउट क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट के द्वारा, सबको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना चाहिए कि सर सीरीज में सभी से करंट सेम पास करता है जबकि पैरेलल में क्यों नहीं, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हम पहले दिए भी थे, एक बार दोबारा फिर से दे रहा हूँ, सभी ध्यान देना। जो क्वेश्चन पूछिए हमसे, ये तीन रेसिस्टर किस चीज में कंबाइंड है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज में कहोगे। अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का है, अगर एक सेल कितना वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का, तो ये दोनों सेल मिलकर कितना वोल्ट होगा? 3 वोल्ट होगा। इस टाइप का एग्जाम सवाल आता है कि वन सेल, एक सेल का वोल्ट इतना है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। एग्जाम में इस तरह सवाल पूछ देगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 3 सेल है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 सेल मतलब 4.5 वोल्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आया भी है सिर्फ इसमें एक बार 2010-11 में आया सवाल, ठीक है। ये तीनों रजिस्टर सीरीज या पैरेलल, कहोगे सर सीरीज में है। सीरीज में क्यों है? क्योंकि रास्ता आप देख लीजिए, करंट यहाँ से चला, करंट यहाँ पहुँचा, करंट जैसे यहाँ पहुँचा, करंट के पास एक ही रास्ता है। इसका मतलब जितना करंट बैटरी से प्रोड्यूस होगा उतना ही करंट सबों में जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करें पैरेलल की, आवाज़ बिल्कुल नहीं, जब पैरेलल की बात करेंगे तो कहोगे सर यहाँ पर ये 3 रेसिस्टर दिया गया है और वो तीनों किस में दिया हुआ है? वो तीनों दिया हुआ है पैरेलल में। ER1 है, ER2 और ER2। करंट यहाँ चला, करंट यहाँ पहुँचा, जैसे करंट यहाँ पहुँचा, करंट के पास कितने रास्ते? 3 रास्ते, एक इस तरफ इन करेगा, एक इस तरफ और तीसरा इस तरफ। करंट जब बढ़ गया तो किसमें कहेंगे उसको हम लोग? पैरेलल में, नहीं, यानी तीनों पैरेलल में। मेरा सवाल क्या है? पैरेलल में पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम होता है। मान लो कि अगर बैटरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना कितना वोल्ट होगा? 20 वोल्ट होगा। लेकिन सीरीज में अगर बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग था। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल माने V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना मानेंगे? पढ़ाया था ना पिछले क्लास में। सीरीज में तीनों के अगर पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है, और पैरेलल में क्या है? सेम। सवाल है क्यों ऐसा हुआ? ध्यान से समझोगा, हार्ड नहीं है। पहले इस पे बात कर रहे हैं, सब ध्यान में क्या बोल रहे हैं। तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। क्या ये दोनों पॉइंट तीनों में सेम है या डिफरेंट है? ये पॉइंट यहाँ भी सेम है, ये पॉइंट यहाँ भी सेम है, और दो पॉइंट वो सेम है। पोटेंशियल सेम बोल रहे हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको हम, W/Q, सब जान रहे हो? पढ़ाए थे भाई। बोलिए, बैटरी का काम किसको पुश करना होता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करना। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को पुश करना होता है। इलेक्ट्रॉन पुश बोलो कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन पुश माइनस से प्लस क्यों होगा? B पॉइंट से इलेक्ट्रॉन मान लो पुश कर रहा है, कौन? बैटरी। तो क्या पुश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। चार्ज तो तीनों केस में सेम होगा, Q चार्ज तो ही रहेगा। मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है? W के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही पास करना पड़ेगा हम लोग को। तो बाबू ध्यान देना। और W का फॉर्मूला क्या पढ़े आप? F/S पढ़े। बैटरी तो पोटेंशियल सब जगह सेम लगा रहा है, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कौन है? S। अरे B से इस रास्ते से यहाँ ले जाओ, या इस रास्ते से यहाँ ले जाओ, या इस रास्ते से यहाँ ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो तीनों रास्ता में सेम ही होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स तो सेम है ही, ये दोनों सेम, मतलब इसका मतलब वोल्ट भी क्या होगा? सेम होगा। सही है कि नहीं? तमाम क्या बोले हम, पैरेलल में तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम इसलिए होता है क्योंकि तीनों रेसिस्टर्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। क्या?
तीनों रजिस्टर सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए पैरेलल में रजिस्टर वोल्ट जो होता है सबों के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में सबों के अक्रॉस वोल्टेज सेम क्यों है, क्योंकि आपको सेम वर्क करना पड़ेगा हर एक के अक्रॉस, है ना। चार्ज सेम है, डब्ल्यू भी सेम, तो भी सेम होगा, स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पर भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर बाबू सेम पॉइंट नहीं है, ये तार की लंबाई कुछ हो सकती है, इस तार की लंबाई कुछ होगी, इस तार की लंबाई कुछ होगी। ठीक है, इसका मतलब सबों में वर्क अलग अलग होगा, नहीं होगा। अरे R1 की लंबाई, R2 की लंबाई, R3 की लंबाई, मान लेंगे वायर की लंबाई अलग अलग होगी, एक तरीका ये भी हो गया। एक और कॉन्सेप्ट इसका ये क्या है, R इक्वल्स क्या पढ़े आप, V बाई, पढ़े ना। कहोगे सर आपको पढ़ाए थे कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम फ्लो करना चाहिए। मान लो कि R1 1 ओम का है, R2 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या, आपके अकॉर्डिंग तो कहोगे R3 में करंट सबसे कम फ्लो करना चाहिए और R1 में करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि तीनों में करंट सेम फ्लो करेगा। सवाल है क्यों, सिंपल सा आंसर होगा, तीनों में करंट सेम इसलिए फ्लो करेगा चूँकि आपको एक बात जानना पड़ेगा भाई, V इक्वल्स I इंटू R पढ़े हैं, ठीक है। मीन्स I इक्वल टू कहोगे V बाय R, कहोगे ना, कहोगे I रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लो सबसे अधिक रेजिस्टेंस किसका, इसका है, ठीक है। रेजिस्टेंस सबसे अधिक किसका है, तो सबसे कम इसमें करंट आपके अकॉर्डिंग फ्लो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बाबू बहुत ज़्यादा इसका है, फिर भी वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, इसका अधिक होता है। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट को वहाँ तक वो क्या कर देगा, पहुँचा देगा। यानी कि जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब करंट को वो वहाँ तक ले आएगा। अब इस केस में क्या है, वोल्टेज देखो, इस केस रेजिस्टेंस सबसे कम है, वोल्टेज भी क्या सबसे कम होगा, तो करंट कैसे उतना होगा। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है किसी टर्म का, तो वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण से रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट को वहीं तक पहुंचाने के लिए उसको किस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस फिगर में आप अगर सॉल्व किसी भी प्रॉब्लम को कीजिएगा तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा हमेशा आप, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि करंट वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, यही टारगेट है। और ऐसे एक और आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, तीनों रजिस्टर अलग अलग है, तीनों वायर मान का लेंथ अलग होगा, वायर की लंबाई अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा तो भी अपने आप अलग अलग हो जाएगा, जब भी अलग होगा तो करंट अपने आप अलग हो जाएगा। वो भी तरीका आसान है, लेकिन आप बेस्ट तरीका ये ध्यान रखिए कि जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि करंट को वो उस लिमिट तक पहुँचा दे, है कि नहीं। मतलब एक चीज़ अगर बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा ताकि वहाँ तक वो पहुँच जाए। R अगर ज़्यादा है तो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब करंट वहाँ तक उस लिमिट तक रेंज तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग की अगर हम लोग का खर्च बढ़ गया तो हम लोग खर्च बढ़ गया तो सेविंग उतना ही हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अगर हम लोग का मान लीजिए कि सेविंग चाहते हैं हम हर साल उतना ही करें और पर साल खर्च बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सेविंग उतना ही रखने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा, सेविंग उतना रखने के लिए आमदनी बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, आप हर केस में करंट को सेम रखना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा करंट को उतना तक पहुँचाने के लिए। यही सेम कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो हम इनकम और खर्च से जोड़े, सेविंग आप हर वर्ष उतना ही कर रहे हैं लेकिन आपकी खर्च बढ़ने वाली है, तो उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन है, आमदनी को बढ़ा देंगे तो एक खर्च भी बढ़ जाए और सेविंग उतना उतना हो जाए। ठीक है, आ गया ना। सीरीज में तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, आप तो बढ़ाइएगा उसको, वोल्टेज उसके अक्रॉस डेवलप होता है वो खुद ब खुद उतना ही करंट को पास करने के लिए, वो कोई पास नहीं करवाता है, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कोई भी चीज़, कोई मान लो कि एक रनर ही है, एक धावक दौड़ रहा है, देख रहा है कि वो आगे जा रहा है,
वो आगे जा रहा तो उसको अपना आप खुद बढ़ाना पड़ता है ताकि वो उसको पीछे कर दे, बैलेंस पे उसके आ जाए। बच्चे यहाँ पर भी है, तो ये पीछे हो रहा था तो इसने क्या बढ़ा दिया, वोल्ट बढ़ा दिया अपने अक्रॉस, ताकि करंट उतना पर ही पहुँच गया। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर इसका है तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका होगा, इसी का होगा। ठीक है, इसी को याद एक क्वेश्चन आया था एक गर्ल्स के थ्रू थे, हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। चलिए आगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग काम किए थे, सारा प्रॉब्लम बन गया आप लोग का ना। कुछ क्वेश्चंस को और काम करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होगा, बुक लाया हुआ एग्जाम करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत होगा। तो फाइंड the resultant resistance in following. Find the resultant resistance in following. ठीक है, मैं सिखा रहा हूं आपको। अभी ध्यान दो, ठीक है, फिगर ड्रॉ से पहले कर लो अच्छे से। जिनको भी दिक्कत हो बोलोगे, ठीक है, हम अच्छे से बहुत ही क्लियर कट में समझा रहे हैं उसको। फिगर ड्रॉ कर लिए ना? चलिए सभी ध्यान दो अच्छे से। फिगर कैसे ड्रॉ करके इसका रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे, सभी ध्यान समझो। पहले फिर से बोल रहे हैं, एकदम जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है सीरीज और पैरेलल में, वो ध्यान दीजिए अच्छे से। ये दोनों इंड डार्क किए हैं, मतलब करंट इस दोनों इंड से ही इन करेगा। जिस इंड को डार्क किया गया है या जिस इंड को मेंशन किया गया, लिखा गया ABCD कुछ लिखा गया है, उसी से करंट इन करता। करंट मतलब यहाँ से इन करेगा, सही है। करंट जब इसमें पहुंचा फिर इस जगह करंट पहुंचेगा। करंट को कितने रास्ते मिले, दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। मतलब कि ये पूरा ब्रांच इस पूरे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अरे ये पूरा ब्रांच इस पूरे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर कहोगे सर करंट दो पार्ट में बट गया, यहाँ पर एक इधर गया एक नीचे गया। जो इधर गया वो तीनों सीरीज में है, रास्ता एक ही यहाँ पर है, लेकिन ये पाथ क्या हो गया, अकेला पाथ हो गया। जब करंट बट गया मतलब ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में हो गया ना। तो कहोगे सर एकदम ध्यान से समझो क्या बोल रहे। और सेकेंड फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, सभी ध्यान दो। ए, ये बी, ये रेजिस्टेंस है आपका कितना ओम का, 10 ओम का। फिर ये कितना ओम का है, ये कहोगे सर 30 ओम का है। फिर ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत किन्हीं को भी नहीं इसमें। चलिए अभी मैं जस्ट पढ़ाया था उस पर गौर कर रहा हूँ, सभी ध्यान से समझोगे इसको। ये तीनों किस में सीरीज में है, तीनों सीरीज में। तीनों के बदले कितना आ गया, 20, 10, 30 और 20। मतलब तीनों के बदले आप एक सिंगल पीस लगाइएगा, वो कितना उनका होगा, 50। सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर करंट यहाँ पहुंचा, करंट यहाँ पहुंचा, फिर करंट बढ़ गया। अब फिर ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में।
तो अगला फिगर फिर बनाने वाले हैं पैरेलल का रिजल्टेंट R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 मतलब कितना 1500 बाय 80 काटेंगे कितना आएगा 4 बाय 75 मतलब 75 बाय 4 सही है। मतलब कहोगे तो इस दोनों को हटाइएगा। हटाने का मतलब क्या दोनों को हटा दीजिए। हटाने का मतलब दोनों को हटा दीजिए जो सट जाएगा तो बनेगा फिर आपका नेक्स्ट फिगर। कहोगे सर फिगर बनने वाला यूं इस तरह क्या बनेगा फिर ऐसा दोनों हटा मतलब सट गया। सटा मतलब कितना बना 75 बाय 4 ओम। ये कितना ओम है 10 ओम। ये कितना है 10। कोई दिक्कत इसको नहीं है। फिर कहोगे सर अब फिर तीनों किसमें आ गया तीनों जोड़ देंगे। देयरफॉर फाइनली आप कहिएगा सर रिजल्टेंट जो आपका था वो 10 प्लस 75 बाई 4 प्लस 10 जोड़ लेंगे इसको जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा इतना हो। बस यही करना। फिगर को हर हाल में रिड्यूस करना आपको है। पहला फिगर ये था उसके बाद का फिगर ये कैसे बना तीनों सीरीज में जोड़ दिए ठीक है। मतलब पहला प्रयास जान लीजिए जो सीरीज में है उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आइए पैरेलल वाले पे। किसी को प्रॉब्लम बोलो इसमें अदरवाइज लिखिए फास्ट में। पहले किस कर दो कौन गलती से बोल रहे हो ये पैरेलल कर दिए तब नहीं आंसर आएगा। आपको एंडिंग पॉइंट पर लास्ट में पहुंचना है। एंडिंग पॉइंट ही नहीं भी इस पर अंतिम में आएंगे। उसके बाद जितना हुआ जल्द से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आप पहुँचेंगे। एंडिंग पॉइंट को पहले मर्ज नहीं करना है। एंडिंग पॉइंट लास्ट में जाएगा। ये मर्ज करोगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा पहले ही क्या फॉल्स कर जाएगा। ये मर्ज हो तो ए प्लस बी मर्ज हो जाएगा ना करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे और करता है ऐसे हाँ तो भी ऐसे करते तो इसको कम करते फिर जो कम करते फिर इसको फिर अंत में पहुँचते। फिगर टोकड़ो तो ये बन जाएगा। पॉइंट कहाँ है बिना एबी के बने नहीं करेगा। अरे एबी देगा तो करंट कहाँ जा रहा है। बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं है बस जो एबी है उसी से मान लो वही करंट का इन्वर्ट होगा। हो गया बेटा हो गया ये वाला। अरे ये तीनों बाबू मर्ज किया तीनों के बदले ध्यान देना क्या बोल रहे हैं सुनोगे। ये तीनों सीरीज में है 20 प्लस 10 प्लस 20 कितना होगा 50। मतलब कहोगे सर तीनों को मिला करके एक सिंगल पीस जोड़ दिए कितना ओम का 50 नहीं हो गया। उसके बाद फिर दोनों पैरेलल में है तो रिजल्टेंट कितना इसका 75 पे 4 निकाले। इस दोनों को हटा दिए ना आ गया। जहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है सबको मर्ज कर दो। ये तीनों मर्ज वही बना ये दोनों मर्ज वही बना
100 का 30 10 है 10 है। 10 और 30। पहले हम जितना हम कहें इस पर लास्ट में पहुंचना, अंतिम जो एंडिंग पॉइंट है लास्ट में, अंतिम में, फिर इतना ओवल जो सब सॉल्व कर लो, फाइनली उसके बाद लास्ट में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, हो गया ना ये? चलिए, बात बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टाइप का आप लोग घर में एक और प्रैक्टिस कीजिए खुद से, नोट कर लीजिए फास्ट में। सब 1 ओम का है, सारा रेजिस्टर जो यहाँ दिख रहा आपको सभी 1 ओम के हैं। तो निकालना है रिजल्टेंट कितना होगा ए बी के अक्रॉस भर से। सारा रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो ए बी के अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको कितना होगा। Device है, event register having resistance, कुछ भी मुझे जरूरी नहीं है। सिलेक्टांस को हो सब ट्राई करना खुद से, इसको बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या कहता है बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे ना, इनफाइनाइट तक क्वेश्चन बना करके इस क्वेश्चन को आईआईटी उसने बनाया था। अभी हम यहाँ तो ले गए 5-7 पे ले गए, आगे डॉट 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 करके इनफाइनाइट ले जाएंगे, सो इनफाइनाइट तक, तो वो क्वेश्चन बन गया था आईआईटी का क्वेश्चन। वो पढ़ना 12 में नहीं पढ़ना है, वही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नहीं ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक और क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखो फास्ट में, देखो हाउ विल यू कनेक्ट how will you connect three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm to obtain total resistance और पहला है 4 ओम, दूसरा है 1 ओम, तीसरा है 11 ओम, चौथा है बस
पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है इस टाइप का, हम सिखा रहे अच्छे से। चलिए पहले सुन लीजिए अच्छे से, पहले इसको ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, बन जाएगा वहीं प्रॉब्लम। जो ट्रिक देने वाले उस ट्रिक को आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा, ठीक है। तीनों से बड़ा कौन सब में है? 11 है। जब सबसे बड़ा दिया हो, तीनों से बड़ा दिया हो, समझ जाओ कि जोड़ा गया है सीरीज में। जब तीनों से बड़ा दिया हुआ हो, समझ जाओ जोड़ा कैसे गया है सीरीज में। तीनों से बड़ा दिया हुआ है, समझ जाओ जोड़ा गया है सीरीज में। तीनों से कम दिया हुआ है, समझ जाओ जोड़ा गया है पैरेलल में। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि ये होगा सीरीज में, ये होगा पैरेलल में। तो कष्ट कुछ हो जाए ना, तीनों से छोटा है ये देखो, और ये तीनों से क्या बड़ा है, ई बजाय तीनों के बीच में आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे इसका काम। तीनों से कम तो किस में? पैरेलल में। तीनों से बड़ा तो किस में? सीरीज में, ठीक है। इसका मतलब है ये ट्रिक दी आपको कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आपको 11 ओम चाहिए और तीनों से ये बड़ा है, समझ जाना कि तीनों को जोड़ेंगे सीरीज में तब मिलने वाला 11 है। 1 ओम तीनों में कम है, समझ जाना कि वो किस में जोड़ा गया है? पैरेलल में। और 4 ओम तीनों से कम भी नहीं है और तीनों से बड़ा भी नहीं है, बीच में आ गया, तो वो बनेगा मिक्सअप करके। कैसे बताएंगे इसको? चलिए आप देखिए पहले ध्यान से, पहले हम सी नंबर पे काम कर रहे हैं। 2 ऑफ 10 कितना ओम? 2 ऑफ 10 11 ओम। 11 ओम प्राप्त करना है। 11 ओम प्राप्त करने के लिए तीनों को जोड़ेंगे किसमें बाबू? तो ये 2 ओम है, ये कितना? 3 ओम, ये 6 ओम। सही है, 11 है ना। देयरफॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 + 3 + 4 9 तो 11 ओम आ गया। नहीं आ गया? ठीक है, ड्रॉ करोगे। बी नंबर में क्या है? 2 ऑफ 10 कहोगे 1 ओम। 1 ओम प्राप्त करना है। 1 ओम तीनों से कम है ना, मतलब तीनों को जोड़ना है पैरेलल में, तो तीनों को जोड़ रहे हैं पैरेलल में। एक फिगर, ये फिगर, दिक्कत नहीं। कितना ओम है? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। मतलब कि 2 ऑफ 10 द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम वी हैव टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन व्हाट? पैरेलल, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1/r = 1/r1 प्लस कितना? 1/r2 प्लस कितना? 1/r। सही है। एलसीएम कितना इसका? 6 होगा। 3 + 2 + 1 सही है। 1/r = कितना? 6/6 काटेंगे कितना? 1 मीन्स r = कितना? 1 ओम। ठीक है, यहाँ तक सही है ना। ये दोनों का ट्रिक सेम आ गया। मिक्सअप वाला में बस 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या क्या है सुन लोगे। मिक्सअप वाला में मतलब जो ना सबसे कम हो ना सबसे बड़ा हो, उस वाला में एक फिगर तो बाबू ऐसे बनता है। एक फिगर तो कहोगे सर यूं इस तरह बनेगा, या फिर दूसरा फिगर जो आपका है यूं इस तरह बनने वाला है। यही 2 ऑप्शन रहता है मिक्सअप वाला में। इस दोनों में यही 2 चांस रहता है, इसी दोनों में कोई आंसर होगा। चलिए हम दोनों ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। पहले मिक्सअप वाला में ये 2 ऑप्शन रहेगा, इस दोनों में कोई ढंग से कनेक्ट करके बनाना है। सीधे आपको चाहिए 4 ओम, आपको चाहिए कितना ओम? 4 ओम। एकदम ध्यान देना इसको, आपको चाहिए 4 ओम। इस दोनों को सीरीज में, तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में है, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 9 हो जाएगा। 2 होगा ना। अरे 3 × 6/3 + 6 18/9 2 आएगा। दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 2 ओम। बाहर में कितना ओम तैयार है? 2 ओम। 2 पर तो कितना हो गया? 4 ओम। कौन फिगर सही है? ये की है, बस यही हो गया ऑप्शन। ये फिगर हट जाएगा। समझ आया? समझ आया कैसे कि ना? 4 ओम प्राप्त करना है। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं। 4 ओम प्राप्त करना है, 4 ओम प्राप्त करना है ना, तो इस तीनों को सेटिंग करना है इस तरह से कि उतना आ जाए। बाहर में 2 रख दिए हम, सबसे कम नहीं था कि बाहर में अगर 6 रखते तो 6 + समथिंग और बढ़ता। बाहर में रखते 3 तो भी कुछ उम्मीद था, अगर ये कहा जाता हो
लेकिन बाहर में 3 रखे, बाहर में 2 रखे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 2 आएगा, 2 प्लस 2 कितना 4 आ गया। इसका मतलब टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम वी हैव टू कनेक्ट देम इन सच ए वे। क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बस आपको सॉल्व साइड में करना है, सिर्फ लिखा हुआ हाउ विल यू कनेक्ट, आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा वो दिखाइए। पहला फिगर समझ में आ गया, सिंपल, तीसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो तरीका है। वही 2 ऑप्शन का, एक ऑप्शन ये है, एक जो मिटाए वो, वही सेटिंग करना है ना फटाफट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कोड के लिए है। सबसे कम रहे तो पैरेलल, सबसे अधिक रहे तो सीरीज। मिक्सअप करना है कब, जब दोनों के बीच में आ जाए। दो सवाल कभी नहीं करेगा, दो होकर रेजिस्टेंस का सवाल आसान रहता है, या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, कौन सी होगा कुछ। अगर आपके पास रेजिस्टेंस 2 पीस रहेगा, उसको आप जोड़िएगा सीरीज में या पैरेलल में, और मिक्सअप कहाँ कीजिएगा, मिक्सअप तो कम से कम 3 चाहिए उसके लिए ना। फटाफट फास्ट में, जितना फास्ट हो सके। सबका मार्क्स उधर गया जरा से, मार्क्स तब पहले ही फॉरवर्ड कर रहे हैं वो, डेली हम इस पर टाइम बर्बाद कर छड़ाएगा। तुम लोग खुद समझदार हो तो गलती करते हो। मार्क्स जरूर पहन के रखिए हमेशा, मार्क्स लेके आइए, और एक बेंच पर 3 से अधिक बैठने का प्रयास मत कीजिए फिलहाल। यही तरीका है कि अगर जोड़ा सबसे कम रहे तो सीरीज पैरेलल में, सबसे अधिक तो सीरीज। मिक्सअप कब करना है, जब बीच में रहे तो। इस टाइप का एक सवाल दे रहे हैं, घर में ट्राई कीजिए खुद से। हाउ कैन यू कनेक्ट 2, 3, 5 ओम टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ, फटाफट लिखिए, बात नहीं। 10 ओम पहला, दूसरा 5 से 15, दूनी 30, 6, 15 और 10, 30, 25, 31, 30/31, 25, 31। दूसरा है 30/31 ओम, और तीसरा है 2.5 ओम। ये 3 सवाल है। वही क्वेश्चन, उस टाइप क्वेश्चन दीजिए, घर में प्रैक्टिस सब खुद से कीजिएगा। मिटाएं इसको ना, ये मिटा दें, जो जिनका छूट गया वो नोट वीडियो से कर लीजिएगा, भेज देंगे। ये प्रैक्टिस के लिए दिए ताकि तुम लोग घर में प्रैक्टिस करके खुद को संतुष्ट कर पाओ, यहाँ से ऐसे बन सकता है। हो गया क्लियर? बताएं सर, बताएं तो मुझे कर लोगे ना, वही फॉर्मेट है, बस खाली नंबर चेंज कर दिए। 2, 3, 6 था, 2, 3, 5 कर दिए, ठीक है। 10, 30/31 और 2.5। चलिए क्वेश्चन और है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, घर में से ट्राई करोगे इसको। मैं बोल रहा हूँ सब सुनोगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन। ध्यान देना आप, क्वेश्चन क्या है, सभी ध्यान देना अच्छे से। क्या बोल रहे हैं, शांत रहोगे।
R1 एंड R2, देखो R टू रेसिस्टर्स when they are connected in series, अगर उसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो रिजल्टेंट इज, ठीक है, रिजल्टेंट इज 9 ओम, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो रिजल्टेंट इज 2 ओम। तो फाइंड R1 एंड R2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, R1 R2 दो रेसिस्टेंस है, अगर उसको जोड़े हैं किसमें, सीरीज में, तो रिजल्टेंट कितना मिला, 9 ओम। जोड़े हैं पैरेलल में तो कितना मिला रिजल्टेंट, 2 ओम। पैरेलल मिला 2 ओम, सीरीज मिला 9 ओम, ठीक है। तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या है वो निकालना है। शॉर्टकट निकाले, शॉर्टकट निकल गया क्योंकि ये सेट कर गया। शॉर्टकट नहीं निकलता अगर सेट नहीं करता, पॉइंट रहा होता तो आपको बनाना है तरीका से, इसको कैसे आएगा, मैथ का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। समझा क्या बोले हम ना, ये शॉर्टकट बन जाएगा, हम सब जान रहे हैं, तो हम बनाए भी किए हैं इसको अब अपने मन सोच करके भी। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 है, दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में तो रिजल्टेंट 9 ओम, दोनों को जोड़ेंगे पैरेलल में तो रिजल्टेंट 2 ओम। तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या है, मतलब निकालना क्या आपको, यू हैव टू फाइंड R1 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क एंड R2 आल्सो इक्वल्स व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन घर में ट्राई कीजिएगा, प्रिंट करेंगे बाद में, घर में ट्राई करने के बाद, ठीक है। बताएं इसको, नोट कर लो सब फास्ट में, ठीक है। पैरेलल का रिजल्टेंट 2 ओम, सीरीज का रिजल्टेंट 9 ओम। चलिए एक सवाल और है जिस पर ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 42 है, एस चांद का क्वेश्चन नंबर 35 का 20 सिखा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी है इस चैप्टर का। चलिए ध्यान से बाबू सर समझोगे। व्हाट इज दिस, दिस इज एमीटर। एमीटर का काम क्या है, तो कहोगे एमीटर का काम करंट को मापना। ये R1 है बाबू, ये R2 है, और ये R3 है, और ये स्विच जी है ओपन क्लोज, स्विच अभी ओपन है। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है, मतलब ये भी R, ये भी R और ये भी कितना R, स्विच भी क्या है, स्विच ओपन है। स्विच क्या है, स्विच अभी ओपन है। एमीटर रीडिंग कितना कर रहा है, 0.6 एम्पियर रीडिंग कर रहा है, कौन, एमीटर। अगर स्विच ओपन है, एमीटर किसको मापता है, करंट को ना, करंट का रीडिंग कितना आया, 0.6 एम्पियर, ठीक है। और क्वेश्चन में करा अगर एमीटर का रीडिंग पूछ रहा है क्या होगा अगर स्विच के क्या हो जाए, क्लोज। स्विच ओपन है तो इतना दिया हुआ है, जब स्विच को क्या कर दें, क्लोज, क्या क्लोज हो गया स्विच, क्या स्विच क्लोज हुआ कि नहीं, कहोगे यस सर, स्विच विल बिकम क्लोज। स्विच जब अब क्लोज हो गया तो निकालना है एमीटर का रीडिंग क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। समझे, समझ रहा है ना। अगर तीनों में स्विच ओपन है तो रीडिंग इतना है, बात नहीं। स्विच क्लोज है तो क्लोज कर दिए, स्विच के मान लो क्लोज हो गया, अभी ओपन था, स्विच क्लोज में तो ऑन कर दिए स्विच को, तो रीडिंग कितना दिखा रहा है वो निकालना है, आसान है। एमीटर किस चीज़ को मापता है, करंट, मतलब क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। सही है, सही है ना, एकदम शॉर्ट कट में बना रहे हैं, ध्यान से सब सुनिएगा। चलिए, अगर स्विच के ओपन है तो क्या ये ब्रांच कोई काम का है या नहीं, ये ब्रांच निकम्मा है क्योंकि ये कोई काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्विच ओपन है, करंट इसमें फ्लो करेगा नहीं, ब्रांच में करंट बेचारा बस यहाँ से यहीं घूमते रह जाएगा, नहीं। इसका मतलब इसको इससे कोई मतलब नहीं है। सही है, सही है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ओनली कहोगे 2 रेसिस्टेंस आर एक्टिव, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस एक्टिव है, बाकी तीसरा इनएक्टिव है।
क्या ये नोबल कर सकते हैं उसको, चुपचाप बैठा हुआ। अरे ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव ये दोनों सिर्फ है, ठीक है, ध्यान देना। आई बोलो कौन, आई टोटल करंट है कि किसी एक के करंट है? आई टोटल करंट। एमीटर मेजर्स द टोटल करंट फ्लोज इन सर्किट। आई टोटल करंट, वोल्टेज भी क्या लेंगे? टोटल लेंगे टोटल ना। जब करंट टोटल लिए, अरे आई इक्वल्स फॉर्मूला पढ़े हो V बाय R पढ़े हो ना। जब करंट टोटल लेंगे तो वोल्टेज भी टोटल लेंगे और ये रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे? टोटल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस तो कितना होगा? ये तो अनरिएक्टिव हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 मीन्स R स्क्वायर बाई 2R। एक R कट गया, कितना बचा? R बाई 2। मतलब यहाँ पर R के जगह क्या पुट करेंगे? R बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? ये फॉर्मूला था, ये सेट किए। I का मान 0.6 पुट किए, V तो वोल्टेज माने किसका? बैटरी का। और तीनों के पास वोल्टेज सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल में है। R का मान कितना हो गया? R बाई 2। इसको 0.6 इक्वल्स टू V बाय R कहोगे, काटोगे 0. कितना आएगा? 3 मीन्स 0.3 इक्वल टू V बाय R। दैट इज सपोज टू इक्वेशन 1। कोई कष्ट नहीं को बोलिए, नहीं ना है। फिर इसमें आइए, इसमें टोटल करंट तो आपको निकालना ही है। करंट टोटल है, वोल्टेज यहाँ पर टोटल कितना होगा? V ही होगा क्योंकि बैटरी वही है। लेकिन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ा है घटा? देखिए तीनों आ गया पैरेलल में, ये एक्टिव हो गया ना। यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स एक्टिव नहीं हो गया, तीनों एक्टिव हो गया तो तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा? निकालोगे 1 बाय रिजल्टेंट इक्वल टू, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R। कितना होगा? R 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उल्टे में कितना आएगा? R बाय 3 आएगा। इसका मतलब कि रिजल्टेंट यहाँ कितना लेंगे? R बाय 3। कोई कष्ट किसी को नहीं। I इक्वल टू कितना हो गया? 3V बाय R होगा। V बाय R का मान नीचे क्या निकाले हैं? नीचे V बाय R का मान कहोगे सर 0.3 निकाले हैं और गुना करेंगे 0.9 एम्पीयर इज योर नेक्स्ट रीडिंग। समझ कैसे किया? समझ गया ना? यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं सवाल था, सवाल बिल्कुल आसान था कि आपके पास तीनों एक्टिव हो गया तो रिजल्टेंट क्या होगा। फटाफट लिखिए इसको पास में। क्या दोबारा बोलना पड़ेगा उसको? बोलो, हो गया ना? आ गया ना? बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये भी, और बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर दिया इसको। तभी काम करेगा जब तीनों एक्टिव करंट की प्लांट में करंट आएगा कांस्टेंट, सर्किट कंप्लीट हुआ। एमीटर को कब कंप्लीट करते हैं? जब सर्किट क्लोज नहीं हो, बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कौन करेगा? लिमिट में हर जगह इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज और कंप्लीट नहीं पड़ेगा। क्लोज एंड कंटीन्यूअस पाथ तो होगा वो बनाता है। ये बात क्लोज नहीं है, रीडिंग का हाँ होगा, थोड़ा बहुत होगा, एम्पलीफायर रीडिंग नहीं करेगा। वहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा, एक्टिव नहीं करेगा उसको।
ठीक है, सभी इस पर अच्छे से वर्क करना घर पे, जितना मेहनत किए हैं उतना मेहनत आप भी घर में कीजिए और अगर जो है इसको थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही करना जरूरी होता है सबके लिए क्या।